हाय एवरीवन, मेरा नाम स्नेहा है और मैं एचआरएम ट्यूटोरियल से हूँ। आज के प्रेजेंटेशन का टॉपिक है टिप्स फॉर टीचर्स टू टीच ऑनलाइन। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स पॉइंट्स बताऊंगी जिससे वर्चुअल क्लासरूम का एनवायरनमेंट हेल्दी और प्रोडक्टिव बन सके। हमारा पहला पॉइंट है सेट अप योर वर्क स्पेस एट होम। जब भी टीचर्स को वर्चुअल क्लास लेनी हो तो वो अपने घर पे एक ऐसी जगह का चुनाव ले जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना आए क्लास लेते टाइम। कोई ऐसा साइलेंट प्लेस, क्वाइट प्लेस देखे और वहाँ पे अपना मॉनिटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप टेबल चेयर से रखें और वहीं से आप अपनी क्लास को लें। और आपको एक सजेशन मैं और देना चाहूँगी, क्लास प्लीज बेड या काउच से ना लें। प्रिपेयर वेल, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट या टिप है जो ये कहता है जब भी टीचर्स को वर्चुअल क्लास लेनी हो स्टूडेंट्स के लिए तो उसके लिए पहले ही प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन एज इन जो भी उनको चैप्टर या लेसन्स स्टूडेंट्स को सिखाना हो उसके पहले से ही नोट्स बनाएं। अगर टीचर्स को लगता है उस लेसन से रिलेटेड कुछ मटेरियल चाहिए जैसे कि बुक्स या शीट्स या नोटबुक या पेंसिल पेन या कुछ भी, वो पहले से ही अरेंज करके रखें और अपनी टेबल पे रखें अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के पास में। इससे क्या होगा, जब आप वर्चुअल क्लास लेंगे उसी समय वो चीज़ आप बच्चों को दिखा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्लास के बीच में आप जाते हैं तो क्या होगा, बच्चों का ध्यान भटक पाएगा, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होगा। तो आप अगर वो चीज़ें पास में रखेंगे तो इजीली एक्सेसिबल होगा और आप बच्चों को उस चीज़ से रिलेटेड एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ आप प्रिपेयर वेल में ये आएगा, जो भी आप कंटेंट को ऑप्ट करें वो इजीली एक्सेसिबल हो ऑनलाइन और अलग अलग फॉर्मेट्स में उसको यूज़ करें जिससे स्टूडेंट्स को वो कैची लगे। पॉइंट नंबर 3 जो कि कहता है मेक श्योर यू आर स्क्रीन रेडी। आप जब भी वर्चुअल क्लास के लिए जाएं तो ड्रेसअप ऐसे हो जैसे कि आप स्कूल में क्लास लेने जा रहे हैं, प्रोफेशनली और आपको प्रेजेंटेबल दिखना है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको वर्चुअल क्लास लेनी हो तो आप ड्रेसअप हो प्रोफेशनली और प्रेजेंटेबल। पॉइंट नंबर 4 जो कहता है बी फ्लेक्सिबल एंड बी पेशेंट। आप जानते ही हैं जो वर्चुअल क्लास होती है वो घर से लेते हैं। इसमें फेस टू फेस हम स्टूडेंट्स के साथ चीज़ों को शेयर नहीं करते, ना ही लेसन्स लेते। ये पूरा जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत सारे सिस्टम्स पे डिपेंड करता है जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रोफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इनमें अगर कोई कमी होगी तो जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो शायद वो स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंचे। तो टीचर्स को पेशेंटली बिहेव करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे। मे बी शायद उनके साइड से कुछ इंटरनेट इशू हो, मे बी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कोई सुपरविजन के लिए कोई ना हो, कोई हेल्प करने के लिए ना हो जो इस प्रॉब्लम को फिक्स करे। इसी कारण स्टूडेंट्स को टाइम लग रहा है रिस्पॉन्स देने के लिए। तो टीचर्स को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और पेशेंटली बिहेव करना पड़ेगा और उनको वेट करना पड़ेगा जिससे स्टूडेंट्स आपको रिप्लाई दे सके। पॉइंट नंबर 5 जो कि है
Keep your microphone on mute. जैसे कि हम जानते ही हैं वर्चुअल क्लासरूम हम घर से लेते हैं, तो पॉसिबल है कि घर पे कोई हो या बाहर विंडो से कोई आवाज़ आ रही है या डोर बेल बजे, बहुत सारे नॉइज़ेस हो सकते हैं। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी, जब भी टीचर वर्चुअल क्लास लें और जब वो कोई पॉइंट नहीं बोल रहे हों और उन्हें किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा हो स्टूडेंट से और स्टूडेंट्स उनका रिप्लाई दे रहे हों, टीचर्स अपने माइक्रोफोन को म्यूट करें, जिससे स्टूडेंट के साइड किसी प्रकार का कोई बैकग्राउंड नॉइस ना पहुंचे और स्टूडेंट आराम से ना कंफ्यूज हुए ना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने क्वेश्चंस या जो भी वो पॉइंट्स बोल रहे हो वो कह सके। और जब कभी टीचर्स को बात करनी हो तो बकायदा वो माइक्रोफोन को अनम्यूट करें और अपने पॉइंट स्टूडेंट्स के सामने रखें। पॉइंट नंबर 6 जो कि है क्रिएट फन एक्टिविटीज एंड क्विज़ेस। आप जानते ही हैं कि जब हम वर्चुअल क्लास लेते हैं तब एंगेजमेंट स्टूडेंट्स का थोड़ा कम हो जाता है अगर आप कंपेयर करेंगे जो रियल हम क्लास लेते हैं उससे। अब स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से हम चीज़ें करें जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज्ड फील करें क्लास में, उसके लिए आप कुछ भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या क्विज अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो कुछ वर्कशीट्स दे सकते हैं उनको क्लास के दौरान। जब वो साथ साथ में ये चीज़ें करेंगे तो एंगेज्ड फील करेंगे क्लास के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग्स ले पाएंगे उस क्लास से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 7 जो कि कहता है क्रिएट अ सेफ लर्निंग स्पेस फॉर योर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी आपने लेसन या चैप्टर सिखाया, उसके बाद स्टूडेंट्स को एक दिन और मिले और उनसे बोले कि इस टाइम पे हम मिलेंगे, उस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या क्वेश्चंस बना के रखिए जिससे हम नेक्स्ट क्लास में या उस टाइम पे जो डिसाइड किया हम मिलके वो डिस्कस कर सकें। और सबसे अच्छी चीज़ मैं ये बताऊंगी, जब आप ये डिस्कशन रखें तो वर्चुअल मीटिंग में रखें और सभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें, तो क्या होगा, मे बी सेम डाउट्स किसी और स्टूडेंट्स को भी हो तो वो भी क्लियर हो सकता है और जिनको वो चीज़ समझ भी आ चुकी है तो उनके लिए वो एक रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो पूरा सेशन होगा वो काफ़ी इंटरेक्टिव होगा। पॉइंट नंबर 8 जो कि है चेक इन विथ योर स्टूडेंट्स रेगुलरली। बहुत बार ये देखा गया है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में वो कनेक्टिविटी नहीं रहती है, बिकॉज टीचर्स आते हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं और चले जाते हैं, मगर स्टूडेंट्स के साथ उनका वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो मैं टीचर्स को यही सजेस्ट करूँगी, कोई भी लेसन सिखाने से पहले 5 मिनट पहले आप ये करें कि आप उनसे बात करें, स्टूडेंट से बात करें, उनके बारे में पूछें। उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को फील होगा कि हमारे टीचर्स हमें वैल्यू देते हैं, और तो उससे ये होगा कि टीचर और स्टूडेंट्स में जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट का डेवलप होगा, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप। कुछ और पॉइंट्स जो टीचर्स फॉलो कर सकते हैं क्लासरूम के लिए, वर्चुअल क्लासरूम के लिए, ऑनलाइन क्लासरूम के लिए, आप स्टूडेंट से ये भी कह सकते हैं कि आप एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कीजिए या वर्चुअल कॉन्वर्सेशन कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स का जो कनेक्टिविटी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बढ़ेगा, अगर किसी को डाउट्स है, किसी को आता है तो वो एक्सप्लेन कर सकता है, दूसरे स्टूडेंट का रिवीजन भी होगा, इससे एक रैपो बिल्डअप होगा स्टूडेंट्स के बीच।
दूसरा पॉइंट मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए जो भी आपने लेसन्स या चैप्टर से सीखा है, उससे रिलेटेड उनको असाइनमेंट दीजिए, वर्कशीट दीजिए और उनको ये भी गाइड कीजिए कि कहाँ पे उनको असाइनमेंट सबमिट करना है, कहाँ पे वर्कशीट सबमिट करना है, तो वो भी आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टीचर्स के लिए, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए और उनको एक्सप्लेन कीजिए कि हम जिस तरह से नॉर्मल क्लासरूम से वर्चुअल क्लासरूम में आए हैं, ये डिफिकल्ट टास्क है, मगर इसको एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल नहीं है। दोनों साथ साथ में चलेंगे तो हम इस चीज़ से भी जीत पाएंगे और इस वे से भी हम लर्निंग्स कर सकते हैं। और उनको बताइए एक नया क्राइटेरिया है सीखने का, मगर इसमें आपको रुकावट नहीं आएगी अगर मिलजुल के हम लर्निंग्स लेंगे तो यही सही पॉइंट्स थे, टिप्स थे टीचर्स के लिए जो वो यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम में। तो ये पीपीटी आज खत्म होता है यहीं पे। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उनसे भी कहिए लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ में आप भी इस चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब